ये बीएड पेपर के लिए CC1 की जो है इकाई चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है, समझाइए। शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध। आजकल शिक्षा को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने में मनोविज्ञान विशेष रूप से सहायक हो रहा है। इसी कारण इस बात पर बल दिया जाता है कि शिक्षा का मुख्य आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। आज की शिक्षा पूर्णतः बल बाल केंद्रीय है। इसका परिणाम यह है कि शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे से बहुत निकट आ गए हैं। यही कारण है कि शिक्षा का मूल आधार मनोविज्ञान हो गया है। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इस प्रकार दोनों ही मानव जीवन से संबंधित हैं तथा दोनों ही केंद्र बिंदु व्यक्ति हैं। वास्तव में मनोविज्ञान जहाँ मानव मन की गहराइयों में पहुंचकर विभिन्न मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर मानव की अनुभूति और व्यवहार का तथ्यपूर्ण विश्लेषण करता है, वहीं शिक्षा वह सामाजिक प्रक्रिया है जो मानव व्यवहार में उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन करती है और मानव व्यवहार में यह वांछित परिवर्तन मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं नियमों के आधार पर अधिक सुनिश्चित परिणाम प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा और मनोविज्ञान के परस्पर संबंध अत्यंत घनिष्ठ हैं। आज की इस जटिल दुनिया में बिना मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षा प्रदान करना संभव नहीं है। इस बात के संदर्भ में ड्राइवर का कथ का यह कहना सर्वथा उचित है कि मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण तथ्य है और बिना मनोविज्ञान की सहायता से हम शिक्षा की समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाठ्य सामग्री के चयन में बालक की रुचियों और क्षमताओं का ज्ञान कराने में बाल व्यवहार का समझने में मनोविज्ञान सहायक होता है। मनोविज्ञान सिखाने के नियम और सिद्धांतों का ज्ञान कराकर शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सहज बनाता है। मनोविज्ञान के अनुचित बौद्धिक एवं शारीरिक विकास में भी मनोविज्ञान की अहम भूमिका रहती है। अतः बिना मनोविज्ञान से समृद्ध हुए शिक्षा अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। तभी तो स्किनर की यह मानता है कि शिक्षा का प्रमुख आधार विज्ञान मनोविज्ञान है। शिक्षा एवं मनोविज्ञान के संबंध की विवेचना करते हुए ड्राइवर, स्किनर, डेविड पेस्ट्रालॉजी, गेट्स एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि शिक्षा और मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध में डेविड का मत है कि मनोविज्ञान ने बालक या विद्यार्थियों की विशेषताओं, क्षमताओं और विभिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा के विकास में अहम योगदान दिया है। गेट्स व अन्य का कहना है कि पाठ्य विषयों का प्रशिक्षण, शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निदान तथा निराकरण, शिक्षण उपलब्धियों का मापन, पूर्ण शिक्षा, शैक्षिक निर्देशन आदि, इन सारी विशेष समस्याओं का निराकरण मनोविज्ञान के द्वारा होता है। मनोविज्ञान की
शिक्षा संबंधी महत्व को स्वीकार करते हुए पेस्टोलॉजी ने लिखा है, शिक्षा को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए और ज्ञान मनोविज्ञान के अध्ययन के अभाव से संभव नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा जो है, शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध अटूट है और बिना मनोविज्ञान के शिक्षण कार्य बहुत कठिन और अनुपयोगी हो सकता है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति के अंदर व्यवहारिक परिवर्तन लाए जाते हैं। मनोविज्ञान का संबंध यही व्यवहारिक परिवर्तनों से है जो व्यक्ति में शिक्षा के माध्यम से आते हैं। अतः हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि दोनों का ही संबंध मानव व्यवहार से है। शिक्षा, अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता शिक्षा को मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, समझाइए। शिक्षा को मनोविज्ञान की आवश्यकता, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत आवश्यक, उपयोगी और महत्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षण और बालकों के दैनिक संपर्क में मनोविज्ञान का प्रयोग किए बिना अपने कार्य को कुशलता से संपन्न नहीं कर सकता है। अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाने तथा छात्रों के सीखने को लाभप्रद बनाने के लिए उसे मनोविज्ञान सिद्धांतों का अनिवार्य रूप प्रयोग करना चाहिए। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए एलिस क्रो ने यह विचार व्यक्त किया है कि शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है, शिक्षा जो है मनोविज्ञान की आवश्यकता निम्न कारणों से है क्योंकि शिक्षण के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है। पहला, शिक्षक के स्वयं के ज्ञान वृद्धि के लिए जो है शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक अपने स्वभाव, बुद्धि स्तर, योग्यता एवं व्यवहार आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान उसे अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होता है। दूसरा है बाल विकास का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान कराता है। शिक्षक उन अवस्थाओं के लक्षण एवं विशेषताओं को ध्यान में रखकर बालकों के लिए पाठ्य विषय और क्रियाओं का चयन करने में सफल होता है। बाल स्वभाव एवं व्यवहार का समुचित ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बालक के स्वभाव एवं व्यवहार से पूर्णतः अवगत कराया है। शिक्षक बालक की मूल प्रवृत्तियों और संवेग आदि की जानकारी भी प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान उसके शैक्षणिक और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में सफल रहता है। दूसरा, बालकों में विभिन्न गुणों का विकास करने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बालकों में विभिन्न गुणों का विकास करने तथा उनके चरित्र निर्माण में सहायक होता है। बालकों की आवश्यकता का ज्ञान छात्रों की विभिन्न आवश्यकताएं हेतु होती हैं, जैसे प्रेम, आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और किए जाने वाले कार्यों की स्वीकृति बालकों के समुचित विकास हेतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बालकों की इन आवश्यकताओं से अवगत कराता है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी, बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं आदि में अंतर होता है। शिक्षक को कक्षा में ऐसे ही बालकों को शिक्षा देनी पड़ती है। अतः सफल शिक्षण के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी होना आवश्यक है। बालकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने की दृष्टि से इस हेतु शिक्षा मनोविज्ञान
का ज्ञान आवश्यक है। बालकों के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास सभी तभी संभव है जब उसे संबंधित सभी आवश्यक बातों की जानकारी शिक्षक को हो। कक्षा शिक्षण की समस्याओं का समाधान। कक्ष की प्रत्येक समस्याएं हैं। पहला, अनुशासनहीनता, बाल अपराध, समस्या बालकों का पिछड़ापन आदि। शिक्षा मनोविज्ञान कक्ष की दैनिक समस्याओं का समाधान करने में भी सहायता प्रदान करता है। अनुशासन स्थापना में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनुशासन स्थापित करने और रखने की अनेक नवीन विधियों और तकनीकों से अवगत कराता है। नेक्स्ट है बालकों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण। शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न बातों का ज्ञान प्रदान करके शिक्षक को विभिन्न अवस्थाओं के छात्रों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम निर्माण करने में सहायता देता है। विभिन्न शिक्षण जो है विधियों और मूल्यों की नवीन तकनीकों के प्रयोग का ज्ञान। मनोविज्ञान शिक्षक को बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों में छात्रों को सरलतापूर्वक सिखाने के लिए कौन सी शिक्षण विधियां सर्वाधिक उचित हैं। यह मूल्यांकन की नवीन तकनीकों का प्रयोग करने हेतु भी शिक्षक को समर्थ बनाता है। अंत में स्किनर के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को शिक्षक के रूप में अपनी स्वयं की कुशलता का मूल्यांकन करने में सहायता देता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों उपयोगी माना जाता है। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का शिक्षकों के लिए क्या महत्व है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, समझाइए। शिक्षण कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान की अत्यंत उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता का विवेचन निम्नानुसार है। पहला, शिक्षा का बाल्य केंद्रित स्वरूप होना। पहले बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था, किंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के आगमन के बाद अब बालक को महत्व दिया जाने लगा है। अब बालक की क्षमताओं, रुचियों और रुझानों को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है और पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों का ध्यान रखा जाने लगा है। नेक्स्ट है बालक के सर्वमुखी विकास में योगदान देना। आज शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वोमुखी विकास करना है। शिक्षा मनोविज्ञान इस विकास में विशेष सहायक है होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को उन सभी बातों का ज्ञान कराता है जिन अवस्थाओं और परिस्थितियों में बालक का समुचित विकास हो सकता है। समस्या बालकों तीसरी समस्या बालकों की समस्याओं का निदान करना। विद्यालय की प्रति कक्षा की कुछ समस्या बालक होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी रखने वाला शिक्षक बालकों की विभिन्न मानसिक स्थितियों और अन्य कारणों को भली भांति सरलतापूर्वक समझ सकता है और उनका सहायतापूर्वक निदान कर लेता है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में सहायक। उचित मार्गदर्शन के अभाव में विद्यार्थी अपने पथ से भटक जाते हैं और उनके अध्ययन का उद्देश्य विफल हो जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को समुचित दिशा प्रदान करता है जिससे वे अपनी क्षमताओं का सुसंगठित ढंग से उपयोग करने में समर्थ हो जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक। शिक्षा जो है मनोविज्ञान शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में विशेष सहायक होता है। इस संबंध में स्किनर ने ठीक
ही लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान आजकल शिक्षक के जीवन को ज्ञान से समृद्ध कर उसकी शैक्षिक विधि को उन्नत कर उसे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक प्रदान करती है। नेक्स्ट है शिक्षण विधियों के चयन में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षकों को बालकों की आयु एवं स्तर समय परिस्थितियों के अनुकूल शिक्षा विधि का चयन करने में सहायक देता है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति और समय पर एक ही शिक्षण विधि को नहीं अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट है बालकों की विभिन्नताओं की जानकारी। प्रत्येक कक्षा में विभिन्न मानसिक योग्यता वाले विद्यार्थी अध्ययन हेतु प्रवेश लेते हैं। इनमें व्यक्तित्व विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति उपयुक्त नहीं हो सकती है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के महत्व पर प्रकाश डालता है और शिक्षक को इस बात की जानकारी उपलब्ध कराता है कि उसे तीव्र बुद्धि और मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है तथा किस प्रकार शिक्षा देना है ताकि शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें। नेक्स्ट है उचित मूल्यांकन की विधियों का ज्ञान प्रदान करने हेतु अब यह सिद्ध हो चुका है कि परंपरागत परीक्षा प्रणालियों द्वारा बालक की क्षमताओं व्यक्तिगत व्यक्तित्व और शैक्षिक उपलब्धियों का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है। शिक्षा मनोविज्ञान मूल्यांकन की आधुनिक विश्वसनीय प्रभावशाली विधियों की शिक्षक को पूर्ण जानकारी देता है। इसकी सहायता से यह बालक के व्यक्तित्व और शैक्षणिक उपलब्धियों का सही उचित मूल्यांकन कर सकता है। बालक के प्रभावी बालक के भावी जीवन निर्णय हेतु दिशा निर्देशन। शिक्षा जीवन की तैयारी होती है और भावी जीवन की आधारशिला शिक्षा काल में ही रखी जाती है। बालक की अभिरुचि आकांक्षा और उपलब्धियां भावी जीवन की रूपरेखा तय करती है और इसमें मनोविज्ञान का मुख्य हाथ रहता है। बिना मनोविज्ञान के बालक के भावी जीवन निर्माण हेतु दिशा निर्देशन संभव नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान इसके लिए सही दिशा निर्देशन करने में सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि शिक्षण कार्य में शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना न तो ज्ञान हेतु शिक्षण और न ही बालक के बहुमुखी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है, समझाइए। उत्तर शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व निम्न अनुसार है। पहला, शैक्षणिक समस्याओं के प्रति सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करने हेतु शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से यह ज्ञात करता है कि बालक के सामाजिक व्यवहार को किस सीमा तक सुधारा जा सकता है और कहाँ तक उसके व्यक्तित्व का समावेश करना संभव है। बालक के विकास हेतु उपयुक्त वातावरण निर्माण करना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बालक के विकास के लिए उपयुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण एवं उपस्थिति करने में सहायता देता है। इससे अभिष्टि की प्राप्ति के लिए बालक के व्यवहार में इष्ट परिवर्तन ला सकें। बालक के व्यवहार के प्रयोजन को समझने तथा उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बाल विकास के
व्यवहार के प्रयोजनों को भली-भांति समझने और उसके प्रति सहानुभूति व्यवहार करने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है बालक द्वारा विषय वस्तु चयन में सहायक। यह शिक्षक को ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिससे वह बालक की मानसिक योग्यता, क्षमता, रुचि, रुझान के अनुसार विषय वस्तु चयन करके उन विषयों के शिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था करने में सक्षम में सहायता सिद्ध होती है। सामाजिक भावना के विकास में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण को सामाजिक संबंधों के महत्व का ज्ञान कराता है। इसी ज्ञान के आधार पर शिक्षक सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करता है जो बालकों में सामाजिक भावनाओं के विकास में सहायक होता है। शिक्षक के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाने में सहायक। शिक्षा जो है मनोविज्ञान शिक्षक के दृष्टिकोण को वैज्ञानिक बनाता है जिसके फलस्वरूप वह शिक्षण कार्य में आने वाली समस्याओं को सुलझाने और सही हल ढूंढने में सफल होता है। नेक्स्ट है शिक्षण पद्धति एवं तकनीकी से अवगत होना। यह शिक्षक को ऐसी पद्धति और तकनीकी से अवगत कराता है जिसके द्वारा वह अपने और दूसरे के व्यवहार का विश्लेषण कर बालक के व्यक्तित्व के समायोजन में सहायता देता है। उपयुक्त कार्यक्रमों हेतु सामाजिक सामग्री जुटाने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तिगत विभेद को दृष्टिकोण रखते हुए उचित मार्गदर्शन करने और उपयुक्त कार्यक्रमों हेतु उचित सामग्री जुटाने में सहायक होता है। शिक्षण व्यवस्था को मनोविज्ञान आधार प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को विद्यालय प्रबंध नियोजन और शिक्षण व्यवस्था करने हेतु मनोविज्ञान आधार प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हेडिंग है बालक की उपलब्धियों का मापन मूल्यांकन करने में सहायक। यह शिक्षक को उत्कृष्ट विद्यार्थियों का ज्ञान प्रदान कर उन्हें बालक की शैक्षणिक उपलब्धियों का मापन और मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही यह शिक्षक को अनेक शैक्षणिक शैक्ष- शिक्षण विधियों से भी संपन्न बनाता है। नेक्स्ट है बाल विकास के मनोविश्लेषणात्मक, संज्ञात्मक और अधिगम सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।